नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी में एक बार फिर से पिछले 3 दिनों से पता नहीं क्या हो गया है कि एक के बाद एक भीषण हादसे होते जा रहे हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में सोमवार की सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें सवारियों से भरी मैजिक, जिसे हम लोग टेम्पो भी बोलते हैं, उस टेम्पो में सवारी लोग बैठे थे, अपने अपने स्थान के लिए जा रहे थे। इस दौरान सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक से आमने सामने इस मैजिक और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई। अब आप समझ सकते हैं कि ये टेम्पो जो होते हैं कितने मजबूत होते हैं, और जब इनके एक लोडेड ट्रक से टक्कर होगी तो उसकी हालत क्या होगी। आप देख सकते हो किस तरह से टेम्पो जो है वो पूरा एकदम पिच्चा हो गया है। और जब ये हादसा हुआ उस वक्त हादसे में मतलब कहें टेम्पो में 10 लोग बैठे हुए थे जिनकी इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई है। ये सभी लोग किसी काम की वजह से कहीं कोई किसी ड्यूटी जा रहा था, कहीं कुछ जा रहा था, कहीं कोई कहीं अब जा रहा था। और दर्दनाक हादसा सुबह सुबह, सोमवार की सुबह ये दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 10 लोगों की मौत हुई। ये हादसा जो है यूपी की लखीमपुर खीरी जिले में हुआ है। यहाँ पर सोमवार की सुबह 7:30 बजे मैजिक वाहन, जिसे हम लोग टेम्पो बोलते हैं, सवारी वाहन होता है, और ट्रक जो आमने सामने की जोरदार टक्कर थी, इसमें 10 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग जो हैं इस टेम्पो में बैठे हुए थे। 9 लोगों को बताते हैं कि मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक ने जो है अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। मृतकों में सरकारी टीचर, इंजीनियर भी शामिल है। बताया जा रहा है कि लखीमपुर खीरी के ईसानगर थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह ऊंच गांव भरेटा के बीच जो है लखीमपुर बहराइच हाईवे, यहां पर जब मैजिक गाड़ी सवारियों को भरकर जो है जा रही थी, तभी सामने से जो है एक ट्रक आता है। ट्रक की रफ्तार भी तेज थी, मैजिक की रफ्तार भी तेज थी, और ओवरटेक करने के चक्कर में ये दर्दनाक हादसा होता है और आमने सामने सीधे। अब आप अंदाजा लगाओ, एक लोडेड ट्रक जिसकी रफ्तार बहुत तेज है और सामने से एक ऑटो आ रहा हो, टेम्पो आ रहा हो, और उनकी अगर टक्कर होगी तो क्या हालत होगी टेम्पो में बैठे लोगों की। कहते हैं कि ज़्यादातर लोगों के सिर जो है एकदम फट गए थे, ज़्यादातर लोगों के सिर में चोट आई। और इस दर्दनाक हादसे में जो है 10 लोगों की, एक दो नहीं 10 लोगों की मौत, मतलब जितने लोग टेम्पो में बैठे थे सब के सब की दर्दनाक मौत हो गई। कहा जा रहा है कि प्रत्यक्षदर्शी जो चश्मदीद लोग वहां थे, उनका कहना था कि जो मैजिक थी वो लखीमपुर से सिसैया की तरफ जा रही थी, जबकि बहराइच की तरफ से ये ट्रक आ रहा था, और ट्रक और इसकी आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई। हादसे के बाद ट्रक चालक जो है मौके से फरार हो गया। ट्रक में तो कुछ खास नुकसान हुआ नहीं, लेकिन जो मैजिक था, जो टेम्पो था, उसके परखच्चे उड़ गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि मैजिक में बैठे लोगों के सिर फट गए, लोग सीट के बीच में फंस कर रह गए। 2 लोग उछलकर बाहर रोड पर आ गिरे। स्थानीय लोगों ने हादसे के बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शवों को बाहर निकाला, उसके बाद जो है तुरंत नजदीकी अस्पताल लेकर गए। यहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद 9 लोगों को तुरंत ही मृत घोषित कर दिया। वहीं एक की हालत नाजुक थी तो उसका इलाज चल रहा था, लेकिन इससे पहले उसको बचाया जा सकता, खून ज्यादा बह जाने की वजह से उसकी भी दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे की जानकारी होने पर राष्ट्रपति, पीएम मोदी और सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। वहीं ये अस्पताल में एक साथ 10 लाशें देखकर कहें जो लोग थे उनका भी आह निकल गई। एक साथ लाइन से 10 डेड बॉडी पड़ी हो, आप सोच सकते हो क्या भयावह दृश्य होगा वो, जहां पर एक साथ इतने लोगों की लाशें दिखे। चीख पुकार मची थी, जिसके जिसके जो परिजन थे वो सब आए हुए थे, तो पूरे अस्पताल में बस रोने धोने की ही आवाजें आ रही थी। लोगों का रो रो कर बुरा हाल हुआ पड़ा था। और जिस तरह से हादसा हुआ, एकदम तड़के हादसा हुआ। ज़्यादातर लोग जो थे इसमें, कोई अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहा था, कोई किसी काम से जा रहा था। इसमें एक सरकारी स्कूल की टीचर हैं, वो अपने स्कूल जा रही थी। एक इंजीनियर था, वो अपने ड्यूटी पर जा रहा था। सब सुबह सुबह निकले थे अपने अपने काम के सिलसिले में, और मौत का ऐसा पंजा उनके ऊपर आएगा इसकी कल्पना उन्होंने सपने में भी नहीं की थी। छोटे मोटे किसी सब वाहन से टक्कर हो जाए तो एक बार सोच भी जाए बस, लेकिन ट्रक से टक्कर हो जाए, और टेम्पो, टीन का डिब्बा होता है टेम्पो, ठीक, बस उसके टीन का, और ये मैजिक था जो चारों तरफ से बंद होता। कहते हैं एकदम ये बीच में लोग जो बैठे थे वो एकदम ऐसे फंस कर गए, पिच्चा जैसे हो गए। आप गाड़ी की हालत देख लो, खुद ही दिख रही है कि टक्कर
ट्रक में कितना नुकसान हुआ है और टेम्पो जो ये मैजिक है ये एकदम पूरा फरकच्चे उड़ गए इसके। कैसे क्या हादसा हुआ हम आपको विस्तार से बताते हैं। कौन कौन लोगों की जो है अभी तक जितने लोग मारे गए हैं 10 ही लोगों के सबके पहचान हो चुकी है, कौन क्या परिजन थे ये सब भी बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो इस मामले में खमरिया के सीओ शमशेर सिंह बहादुर ने बताया कि ट्रक जिसका नंबर है यूपी 14 HT 5176 ये बरेली के नगला फरीदपुर के रहने वाले शेर सिंह के नाम पर रजिस्टर है। शेर सिंह ट्रक के दूसरे ओनर हैं। ट्रक पर गाजियाबाद के नंबर प्लेट लगी है। ट्रक में धान की पॉलिश की बोरियां लदी हुई थी। ट्रक को कब्जे में लेकर जो है चालक की तलाश अभी पुलिस टीम कर रही। वहीं CSC खमरिया के अधीक्षक डॉक्टर अमित कुमार सिंह ने बताया कि हादसे के बाद 2 महिलाओं और 7 पुरुषों के शव यहां लाए गए थे। कई बॉडी बुरी तरह से कुचल गई थी। एक युवक जो है गंभीर रूप से घायल था जिसे जिला अस्पताल रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में ही उसकी भी मौत हो गई थी। हादसे के जो चश्मदीद थे नया गांव के प्रधान प्रदीप वर्मा ने बताया कि मैजिक की हालत देखकर लग रहा है कि चालक ने ओवरटेक किया होगा, तभी सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आ गया और ट्रक की जो है ये भयंकर टक्कर हो गई। हादसे के बाद जो लोग टेम्पो में बैठे थे सब के सब जो है उनकी मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल था, लेकिन बाद में अस्पताल ले जाते हुए उसकी भी मौत हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि जो ये टेम्पो था या मैजिक गाड़ी, कुछ लोग मैजिक बोलते हैं, हमारे यहाँ जो कानपुर है यहाँ पर टेम्पो इसको बोलते हैं। तो इस टेम्पो में जो है सुबह के वक्त था, सोमवार के सुबह, आप जानते हैं ड्यूटी वगैरह काम। तो इस मैजिक गाड़ी में लखीमपुर से सिसैया की ओर ये जो है टेम्पो जा रहा था। इसमें करीब 10 लोग बैठे हुए थे। सब इंतजार कर रहे थे कि भाई बैठ गए, सवारी फुल हो चुकी थी, 10 लोग बैठे थे। ठीक, अभी हम इस पर भी बात करेंगे कि कितनी जगह होती। अब ये टेम्पो जो है लखीमपुर से सिसैया की तरफ जा रहा था। तभी बताते हैं कि बहराइच की ओर से जो है ये जो चावल की पॉलिश भूसी का बोरियां लदी हुई थी इस ट्रक में। ट्रक में धान की पॉलिश की बोरियां लदी हुई थी और ये जो है ये कहा जा रहा है कि बहराइच की ओर से ट्रक आ रहा था और ये टेम्पो जस्ट उसके अपोजिट जा रहा था। कहा यह जा रहा है क्योंकि ये आप रास्ता देखोगे तो ये हाईवे सिंगल लेन वाला हाईवे, यानी बीच में पट्टी है, एक लेन जाने के लिए एक लेन आने के लिए, बीच में कोई डिवाइडर नहीं। यहाँ पर अक्सर जो है लोग ओवरटेक करते हैं तभी हादसे होते हैं। यहाँ पर जो चश्मदीद थे उनका कहना यही है कि टेम्पो जब जा रहा था तो अपने आगे चल रही गाड़ी को इसने ओवरटेक करने की कोशिश की, तब तक दूसरी तरफ से जो तेज रफ्तार ट्रक है वो आ गया और जब आमने सामने दोनों आए तब टेम्पो के पास कोई मौका नहीं रहा और दोनों की भीषण टक्कर हो गई और इस दर्दनाक हादसे में जो है 10 लोग जो टेम्पो में बैठे थे उनकी मौत हो गई। जैसे ही हादसा हुआ चीख पुकार मच गई। तुरंत ही आसपास के लोग जो है मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत सबसे पहले कुछ लोग जो बाहर छिटक कर गिरे थे उन्हें बाहर किनारे किया। इसके बाद जो है लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जो टेम्पो की हालत थी वो पूरी तरीके से पिच्चा हुए थे। ऐसे में लोगों को निकालना मुश्किल था। लोगों ने तुरंत इस बात की सूचना जो है पुलिस को दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। फिर किसी तरह से टेम्पो में कहें लोगों को बाहर निकाला गया। इस दौरान जो ट्रक चालक था वो वहां से फरार हो गया। सभी को बाहर निकालने के बाद तुरंत सबसे नजदीकी CSC खमरिया ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद 9 लोगों को तुरंत ही मृत घोषित कर दिया था। एक व्यक्ति था जिसकी सांसें चल रही थी, उसे जो है जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया, लेकिन जब तक वो जिला अस्पताल पहुंचा तब तक उसकी भी मौत हो गई। हादसे में जान गंवाने वाले में 10 लोगों में से 9 लोगों की पहचान बताते हो चुकी है। इनमें 2 सगे भाई 23 साल का पवन और 21 साल का सोहन शामिल है। ये बहराइच के मुर्तिहा गांव के रहने वाले थे। इसके अलावा 15 साल का अदनान भी इस हादसे में उसकी मौत हुई। ये सिसैया गांव धौरहरा खीरी का रहने वाला था। इसके अलावा 18 साल का पप्पू, ये देवदत्तपुर थाना खैरी घाट बहराइच का रहने वाला था। 35 साल का शहजाद, ये ककरहा मूर्तिहा बहराइच का रहने वाला था और जुलेखा 55 साल की, ये धौरहरा की खीरी की रहने वाली थी। इसके अलावा एक मृतक की पहचान की कोशिश की जा रही है। वहीं मृतकों में सरकारी टीचर, इंजीनियर और कारोबारी भी थे।
गायत्री वैश्य, जिनकी उम्र 44 साल है, बताते हैं ये सीतापुर के विजयनगर की रहने वाली थी और बहराइच के मिहीपुरवा में प्राथमिक विद्यालय में सरकारी टीचर थी। सुबह स्कूल जाने के लिए ये मैजिक वाहन में बैठी थी। इसके अलावा जयवीर सिंह, जिनकी उम्र करीब 25 साल है, ये बहराइच के मन गोठिया गांव के रहने वाले थे। मुंबई में पावर कंपनी में इंजीनियर थे। 16 मई को इस्तीफा देकर घर वापस आए थे और कतर में नई नौकरी लग चुकी थी। अब किसी काम की वजह से जो है ये सिसैया जा रहे थे। इसके अलावा राजेश गोयल, जिनकी उम्र करीब 54 साल की है, ये बहराइच के मिहीपुरवा के रहने वाले थे। घी, तेल और चीनी सप्लाई का ये काम करते थे और अपने बहनोई पवन सिंगल के घर जो है लखीमपुर आए थे और वापस जो है ये बहराइच सोमवार को जा रहे थे, तब ये दर्दनाक हादसा हुआ। बताया जा रहा है जो जयवीर सिंह है ये मुंबई में पावर कंपनी में इंजीनियर थे। इनके पिता पेशकार सिंह रिटायर्ड होमगार्ड हैं। चाचा जितेंद्र ने बताया कि भतीजे ने 16 मई को मुंबई वाली कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। उसकी कतर में जॉब लग गई थी। 21 मई को पुणे से कतर की फ्लाइट थी। जाने से पहले वो परिवार से मुलाकात करने के लिए गांव आए हुए थे। परिवार में छोटा भाई प्रकाश सिंह, छोटे भाई प्रकाश ने बताया कि परिवार के इकलौते कमाने वाले शख्स थे। हादसे ने हमारा सब कुछ छीन लिया। तो ये इस दर्दनाक हादसे का शिकार हुए। इस हादसे पर पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। आज प्रातः 7 बजे थाना ईसानगर क्षेत्र में ग्राम बरहेटा के पास लखीमपुर और बहराइच हाईवे पे एक सड़क दुर्घटना जिसमें आमने सामने ट्रक और मैजिक की टक्कर हो गई है। इस टक्कर में 9 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 7 पुरुष और 2 महिलाएं हैं और एक आदमी इस घटना में घायल हुआ है। कुल इसमें 10 लोग इस मैजिक में सवार थे। घायल को प्राथमिक उपचार के लिए वहाँ ओएल भेजा गया है। इसमें जो है जो लोग 9 लोग मृतक हैं उनकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जो है जिले पे भेजी जा रही है। घायल व्यक्ति का उपचार के लिए ओएल हॉस्पिटल भेजा गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। तो ये दर्दनाक हादसा हुआ। अब इस हादसे की वजह देखिए, एक तो ओवरटेकिंग है, दूसरी बात सवारियां जो अपने यहाँ आप टेम्पो देखो या छोटे ऑटो देखो, जगह होगी 3 को, बैठाया जाएगा 15 को। अब इस फिर भी कम थे, शायद सवारियां नहीं मिली होंगी, नहीं तो ये 12-13 तो नॉर्मल बात है बिठाना टेम्पो में। जगह कितनी की होती है? पीछे 3 लोग, अगर टाइट बैठे पतले दुबले हैं, अगर मोटे ताजे हैं तो 2 लोग बैठ सकते हैं एक सीट में। फिर एक सामने सीट होती है उसमें 3-6 लोग और एक ड्राइवर, एक आगे, 8 लोगों की टोटल जगह होती। लेकिन बिठाते कितने हैं? 10। कैसे? 4 पीछे, मतलब कहो 4-4 बिठा दे या 6-6 बिठा दे और फिर आगे 3 बिठाएंगे। 3 पीछे, 3 आगे और 3 जो है आगे वाली सीट पर, ड्राइवर वाली सीट पे। ड्राइवर एकदम लटक के चला रहा होता है। इस तरह से ये लोग सवारियां भरते हैं। सबसे कमाल की बात, हैरत की बात अपने यहाँ ये है कि इतना सब होता है, रोज बड़े बड़े हादसे देखने को मिलते हैं। जब हादसे होते हैं तब सवारियों के ऊपर ये पाबंदियां लगाने शुरू हो जाते हैं पुलिस वाले कि नहीं इससे ज़्यादा नहीं बिठाओगे। इतने नियम बने कि भाई 3 बिठा सकते हो पीछे, 3 फिर वो एक आगे, 7 लोग बिठाओ। लेकिन खुले तौर पर आप किसी भी ऑटो, ये तो मैजिक था, और जो छोटा टेम्पो होता है जिसमें सिर्फ पीछे 3 लोग बैठने की जगह होती है, उस टेम्पो में 8 से 10 लोग बिठाए जाते हैं और खुले तौर पर बीच रोड पर गाड़ी चलती रहती है। पुलिस वाले वहीं खड़े हैं, वो देख रहे हैं लेकिन नहीं कुछ कहेंगे। क्यों? पैसा आ रहा है, क्या करना। सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि सीएम योगी जी ने दुख जताया, प्रधानमंत्री ने दुख जताया, राष्ट्रपति ने दुख जताया, लेकिन ये नहीं हुआ कि ये हादसा हुआ क्यों 10 लोग बैठे हुए थे उस टेम्पो में जहां पर 7 लोगों की जगह है। क्यों उस जो पुलिस वाला है, जो वहां का इंचार्ज है, उसके ऊपर क्यों नहीं जिम्मेदारी कि तुम ट्रैफिक में खड़े होकर करते क्या हो जब इस तरह से सवारियां भर भर के चल रही? क्यों उसकी नौकरी नहीं जाती? जब तक हमारे यहाँ इस तरह की सख्ती नहीं की जाएगी कि जो ड्यूटी पर तैनात है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो इस चीज को देखे कि ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर होती है और फिर कोई हादसा हुआ तो उसकी नौकरी को तुरंत निकालना चाहिए। यहां पर सब अरे चल रहा है, चलने दो, क्या जा रहा है, अरे बैठ रहे हैं, 10 क्या 12 बिठाओ, 15 बिठाओ, भूसे की तरह जानवरों की तरह ठूस ले जाओ, क्या जा रहा है, कौन पूछने वाला है। जब हादसा हो जाएगा, ओहो दुख हो गया बहुत, ऐसा करो सबको 2-2 लाख रुपए दे दो।
लेकिन बचाव के बारे में नहीं सोचा जाएगा कि यार नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हादसा हो भी, अगर लोग लिमिटेड लोग होंगे तो बचने की संभावना ज्यादा बढ़ेगी। अगर मरेंगे भी लोग तो कम मरेंगे, क्योंकि ज्यादा लोग बैठेंगे नहीं। लेकिन ना, अपने ये सब कहाँ लेना देना इन सब चीजों से, कौन बैठ रहा कौन गया। बैठाओ बैठाओ, 15 बिठाओ, 16 बिठाओ। छोटे छोटे टेम्पो में 8-8, 10-10 लोग बिठाते हैं, जहां पर 4 लोगों की जगह होती है, उस 4 लोगों में 8 से 10 लोग बैठाते हैं। और ट्रैफिक वाले खड़े रहते हैं, उनके ट्रैफिक वालों के सामने से वो गाड़ियां ठूस ठूस के लेकर जाते हैं, लेकिन नहीं रोकते। और जब हादसा हो जाता है, जब मर जाते हैं 8-10 लोग, तब अधिकारी डंडा करना शुरू करे, लाइन में 2 ही बैठाएंगे और 2-3 दिन चलेगा, उसके बाद फिर हाँ बिठाओ। ये सिस्टम है अपने यहाँ। किसी को कोई फर्क जिम्मेदारी, हम मर गए तो मर गए, क्या करना। ट्रैफिक वाले की थोड़ी जिम्मेदारी है भैया, तुम बैठे तो तुम जानो, अपनी जान की रखवाली तुम खुद करो। ये सिस्टम हाईवे में चल रहे हैं, टेम्पो चल रहा है, पता है यहां ट्रक आते, लेकिन स्पीड ना कम करेंगे जल्दी, क्योंकि ज्यादा चक्कर लगाएंगे तभी तो ज्यादा सवारी मिलेंगे, ज्यादा सवारी मिलेंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे। ठूस रहे हैं, पहले जरूरत से ज्यादा सवारी बिठा रहे और फिर एकदम हन्नाटे हुए चल रहे हैं। जहां मौका मिला नहीं, खट से ओवरटेक करो, आगे चलो, आगे कहा कि सवारी छूट ना जाए। और देखो ये रास्ता देख लो आप, सिर्फ 2 लेन है, बीच में कोई डिवाइडर नहीं। आने वालों के लिए 1 लेन है, जाने वालों के लिए बीच में डॉट है। अब आगे कोई गाड़ी जा रही, टेम्पो वाला किया कहा, अरे यार देखें इधर, देखा हल्का सा, हाँ हाँ जगह है, निकालो निकालो, कट मारा, खट से गए, फिर निकाल के अंदर आ गए। और ये जब इस तरह के रोडों में क्या है, लोगों की रफ्तार भी तेज होती है, और थोड़ा सा भी जहां चूके नहीं कि सामने से अब वो ट्रक वाला भी आ रहा कि भाई हम तो अपनी लेन में चल रहे हैं, हमको क्या डर, जिसको आएगा तो वो अपना समझे, वो अपनी स्पीड में आ रहा है, इधर ये मौका देख रहे, भाई ये जगह मिल गई, चलो घुसेड़ लो। टेम्पो वाले, ई रिक्शा वाले किस तरह से चलाते हैं ये सबको पता है, इनको मौका मिले तो बीच रोड पर लोगों को बिठा लें। और उसी वजह से ये सब हादसे होते हैं, क्योंकि कोई ड्राइविंग का वो नहीं होता है, कोई लेन का इनको पता नहीं होता है। बस लाइसेंस मिला हुआ है, पता नहीं आधे ज़्यादा लाइसेंस भी नहीं होता, वो बस चला रहे हैं गाड़ी, क्योंकि ट्रैफिक वालों को इतना फुर्सत नहीं कि वो पूछे, बस ड्यूटी तो मिल गई है ना, सरकारी नौकरी मिल ही गई है, पैसा आ ही रहा, तो फिर क्या चिंता है। कुछ होना दाना है नहीं। जब आदेश सरकार साहब का आएगा तब थोड़ी दिन सख्ती कर लेंगे, फिर मामला हाँ बैठाओ चलो चल रहा है। ये चलता है अपने यहाँ। मरो तो मरो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमको बैठना हो बैठो, ना बैठना ना बैठो। ये है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ। नियम कानून जाए भाड़ में, नियम कानून की चिंता किसको है, बात ये मामला है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी।